आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स 30 डेज जो हमने चैलेंज लिया है साथियों, उसका आज हमारा दूसरा दिन है। और एक सिंपल सी बात, कल हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था 1 सितंबर को। आज हम प्लेन ज्योमेट्री के मिनिमम 5 क्वेश्चन का हमारा टारगेट, आज हम 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं। यही हमारा चैलेंज है। जिन्होंने भी चैलेंज लिया, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, सरल सी बात है भैया, इसको अच्छे से पढ़ लो। 2 सितंबर शाम 8:15 पर रेगुलर हमारी क्लास आएगी। हिम्मत है तो ही चैलेंज एक्सेप्ट करना। जिनमें हिम्मत है, यानी जो रेगुलर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक क्लास अच्छे से पढ़ भी सके और खुद भी मिनिमम 5 क्वेश्चन कर सके, वही चैलेंज एक्सेप्ट करना। बाकी भैया तुमसे ना हो पाएगा जो नहीं करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है ना, जो रेगुलर नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अरे यार इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत हो गया, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दे लेते हैं अपन। चलिए, तो आज हम बात करेंगे प्लेन ज्योमेट्री की, समतल ज्यामिति। बार बार साथियों यही प्रश्न रिपीट होते हैं। 2022 का पेपर देख लेना आप, चाहे आप 2018, 2016, ज्यादातर जो है प्रश्न इसी प्रकार के रिपीट होते हैं। मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि ये सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं तो गलत नहीं होगा। ओके साथियों, तो बिना देर करे नमस्कार, जो भी चीजें हैं आप लोग खुद मान लेना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। शुरू करते हैं बिना टेंशन के, बिना देर करे, तैयारी जीत की। चलिए पहले प्रश्न पे आ जाता हूं मैं डायरेक्ट। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भैया एक त्रिभुज की माध्यिकाएं बीई और एडी है तथा त्रिभुज ए, बी और सी के निर्देशांक दे रखे। बी तथा एडी एक दूसरे के लंबवत है, ये बोल रहा है। देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल यानी कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1, ठीक है ना। m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ लिया, ये 2018 का प्रश्न है, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, या तो सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या अन्य किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्टली सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए, तो सोल्व करते हैं अपन इसको। यहाँ पे सबसे पहले अपन त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, जिसका ये हमारा ए हो गया 0 बी, ये हमारा बी हो गया 0 0, ये हमारा सी हो गया A0, ठीक है। बी हमारी एक माध्यिका है और एडी हमारी एक माध्यिका है। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी और एडी है तो यहाँ पे बी और एडी के लिए अपने को डी और ई के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 0 प्लस a बटा 2, तो a बटा 2, और 0 प्लस 0 बटा 2 यानी कि 0। वैसे यहाँ पे देखो एडी की अपने को ई का निकालना है, तो 0 प्लस a बटा 2 यानी a बटा 2, और b प्लस 0 बटा 2 यानी कि b बटा 2। ये हमारे निर्देशांक हो गए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडी की प्रवणता। m1 क्या होता है, m क्या होता है, प्रवणता। तो हमें एक तो निकालना पड़ेगा एडी की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ ए बी। m1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है भैया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि m1 बराबर आ गया y2, देखो y2 यानी कि 0 माइनस बी, तो 0 माइनस बी अपॉन x2 माइनस x1, a बाई 2 माइनस 0, a बाई 2 माइनस 0, यानी हो गया अपना माइनस बी अपॉन a, और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो माइनस 2b अपॉन ए, हमारा m1 आ गया। उसी प्रकार से m2 के लिए क्या करें अपन, यहां पे तो अपन यहां पे b की भी प्रवणता निकाल लेते हैं। m2 बराबर, तो b के लिए y2 माइनस y1, तो b बाई 2 माइनस 0, तो b बाई 2 माइनस 0, और a बाई 2 माइनस 0, 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यहां से देखो सरल सी बात है कि 2 से ये 2 कट गया तो क्या आ गया अपना b अपॉन a आ गया। फॉर्मूला क्या, ये क्या बोल रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होगी। दोनों रेखा एक दूसरे के लंबवत कब होगी, जब m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। ये हमारा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, m1 यानी कि -2b अपॉन a, और m2 यानी कि b अपॉन a बराबर -1। माइनस से तो माइनस हट गया, देखो ये क्या हो गया हमारा 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर उधर ले जाए अपन, ये हो गया हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर,
यानी कि a बराबर कितना आ गया, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2b² या प्लस माइनस अंडर रूट 2 और b² बार आ जाएगा तो b। a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2b, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर। ध्यान रखो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, फिर भी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने b को बाहर नहीं निकाला। इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट 2b a बराबर, ये इसका आंसर होना चाहिए। इसीलिए 2018 में इसको डिलीट कर दिया गया छोटी सी मिसप्रिंट के कारण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न करते हैं अपन। अगला प्रश्न है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको अपन। ठीक है ना, कोई सा ही प्रश्न हो, ध्यान रहे आपको, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं, चाहे कोई सा भी प्रश्न हो, ये 124 नंबर का प्रश्न है 2018 के पेपर में, ये है ना, देख रहा, ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो आंतरिक वृत्त से बाह्य वृत्त, आंतरिक वृत्त से बाहर और बाह्य वृत्त की जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। चलिए सबसे पहले तो अपन वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे एक वृत्त अपन ने ये बना लिया, ठीक है, और एक और वृत्त बना लेते हैं अपन यहाँ पे, जो इसको अंदर स्पर्श करेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ, फिर अंदर स्पर्श करा देंगे अपन इसको, ये ठीक है, ये हमारे दो वृत्त हो गए भैया। सरल सी बात देखो, समझो यहाँ पे, ये हमने ये अंदर वाले का व्यास बना दिया अपन ने, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। ठीक है, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, देखो यहां से ओ ए की जो लंबाई है ओ ए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ओ ए बराबर अपना 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इसको मैं 1 मिनट चलिए, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे ये अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बिंदु है ये है सी, और ये सी जो है ये हमारे, इसको मान देता हूं मैं डी। तो सी डी क्या है, हमारी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी जो बाहर है। तो सी डी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, ओ ए और ओ बी तो बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या अंदर वाले की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखो ये कह रहा है कि आंतरिक वृत्त से बाहर और बाह्य वाले वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, इस अंदर वाले वृत्त को थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से अपने को दिखे, है ना। चलिए ये मैं इसको मिला देता हूं, ये हमारा बी है, ये ओ है। ठीक है, और ये जो हमारी है ये जीवा है, ये हमारी बाह्य वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, जो कि आंतरिक वृत्त से बाहर होनी चाहिए, इसका मतलब इसको स्पर्श करते हुए निकलेगी। यहां से देखो, अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे ए बी की लंबाई कितनी हो गई, ए बी की लंबाई, ए बी बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ओ ए 2 है और ओ बी 2 है, तो 2 और 2 4, यानी कि ए बी की लंबाई आ गई हमारी 4। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे इसको इससे मिला देता हूं मैं, तो ये सी, इसको ई नाम दे देता हूं, तो सी ई बराबर, सी ई बराबर ये क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे मुझे बीसी लंबाई चाहिए, बीसी, बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बीसी बराबर हो जाएगा मेरा एसी, यानी कि ए बी माइनस ए सी, ये हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3, यानी कि मेरा आ गया 1। तो बीसी आ गया मेरा 1। देखो बीसी की लंबाई, ये जो बीसी है इसकी लंबाई आ गई मेरे पास 1, और ये है मेरे पास 3, तो इसकी लंबाई निकाल सकता हूं मैं कैसे, देखो इधर, ये मेरा त्रिभुज हो गया जिसमें इसकी लंबाई 1 है, क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर बराबर भागों में लंबवत समद्विभाजित करता है 90, ये 3, ये कर्ण हो गया। तो हमारे पास इसको निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, मतलब ये अपना लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया हमारा अंडर रूट 8, यानी कि आ गया हमारा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये आ गए हमारे पास में 2 अंडर रूट 2, तो ये भी कितनी होगी, 2 अंडर रूट 2, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको एफ नाम दे देता हूं, तो मुझे क्या निकालनी है, ई एफ की लंबाई। तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 का डबल, यानी कि 4 अंडर रूट 2 हमारा इसका
आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन इजी है, थोड़ा समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरल सी चीज है, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेनी नहीं है। ये हमारे 2 वृत्त हो गए, सरल सी चीज। यहाँ पे ये जीवा हो गई, ये हमारा अंदर का वृत्त ये 2 हो गया। यहाँ पे ये बाहर की जो त्रिज्या ये 3 हो गई, ये भी हमारे टोटल 2 है। तो अपने को इसकी लंबाई निकालने के लिए 4 में से ये अंदर के वृत्त की त्रिज्या बाहर के वृत्त की त्रिज्या माइनस कर दो, ये 1 आ गया, ये 1 ये 3, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान रखना सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ ये हमारा प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा मैं कहूँ कि अगर इंपॉर्टेंट है तो गलत नहीं होगा, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न भी है तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है कि जी तथा जी डेस क्रमशः त्रिभुज एबीसी और ए डेस बी डेस सी डेस के केंद्रक है। तो ए डेस प्लस बी डेस प्लस सी डेस किसके बराबर? अच्छा देखो ये है केंद्रक, ठीक है ना। तो केंद्रक जो है यानी कि जी, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 के, इसी के बराबर होगा हमारा। ठीक है, वैसे जी डेस जो है इसमें चाहे वेक्टर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। चलो वैसे जी डेस किसके बराबर हो जाएगा? ए डेस वेक्टर प्लस बी डेस वेक्टर प्लस सी डेस वेक्टर अपॉन 3। स्थिति सदिश से निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इक्वेशन इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2। यहाँ पे आंसर मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जी जी डेस में है या यहाँ ए डेस है। तो मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 में से 1 घटा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा? जी डेस माइनस जी बराबर वेक्टर ए डेस प्लस वेक्टर बी डेस प्लस वेक्टर सी डेस अपॉन 3 माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। ये तो क्या बन गया अपना? जी जी डेस बन गया। और ये हो जाएगा देखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डेस, ठीक है ना। तो ए डेस वेक्टर माइनस वेक्टर ए अपॉन 3, यही है। तो मैं अगर 3 एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? ए डेस माइनस ए प्लस बी डेस माइनस बी वेक्टर में और प्लस सी डेस माइनस सी। 3 इधर आ जाएगा तो 3 जी डेस बराबर ये क्या हो जाएगा? ए डेस वेक्टर प्लस बी डेस वेक्टर प्लस सी डेस वेक्टर। आपको पता है वेक्टर ए बी की फुल फॉर्म क्या होती है? वेक्टर बी का स्थिति सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या आ रहा है? 3 जी डेस, तो 3 जी डेस इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे, ठीक है ना। अच्छा एक सिंपल सी चीज समझो आप, ये हमारा त्रिभुज हो गया माना ही, ठीक है। त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र जो है, यहाँ पे ये केंद्र का अगर जी है, ठीक है ना, तो ये हमारी अंत त्रिज्या होती है, लंब त्रिज्या होती है, लंब केंद्र हम कह सकते ये और ये हमारा परिवृत्त होता है, ठीक है ना। मतलब परित्रिज्या होती है, ये हमारा परिवृत्त ही हो जाएगा और हमारा अंतर्वृत्त ही होता है, वैसे लंब केंद्र। तो परिकेंद्र और लंब केंद्र जो है, ठीक है ना, वो इस जी को किस अनुपात में बांटते हैं? हमेशा ध्यान रखना, परिकेंद्र और लंब केंद्र जो है इसको किस अनुपात में बांटते हैं? 1:2 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है ना। किस अनुपात में बांटते हैं? 1:2 के अनुपात में, ठीक है। तो अपन क्या करें, देखो परिकेंद्र हमारा क्या है? 2 और 3, और लंब केंद्र हमारा क्या है? 4 और 7, ठीक है। तो इसको ये जो हमारा जी है ये 1:2 में बांट रहे हैं। तो जी के निर्देशांक अपन विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। अपन क्या होता है फॉर्मूला था m1x2 यानी कि 1 × 4 प्लस m2x1 यानी कि 2 × 2 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3, और m1/2 यानी कि 1 × 7 प्लस m2y1 यानी कि इंटू 3 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3। क्या होता है फॉर्मूला? x जो निर्देशांक हो क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2
और y वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा विभाजन सूत्र हो गया। ये हो गया हमारे पास 4 और 4 8/3 और 7 और 6 13/3। तो 8/3 और 13/3 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, पांचवा। किसी समतल में स्थित 10 बिंदुओं में से 6 एक ही रेखा में, देखो 6 एक ही रेखा में 1 2 3 4 5 6, जबकि टोटल 10 बिंदु है, यानी कि 7 8 9 10। ठीक है, अब ये कह रहा है कि त्रिभुज बनाने इनमें से किन्हीं भी 3 को मिलाकर। अब आप जब भी इन 3 को मिलाओगे, यानी सरल रेखा वाले किसी भी 3 बिंदु को मिलाओगे, तो त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। लेकिन एक बात समझो, 10 बिंदुओं में से त्रिभुज बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, 3, यानी कि 10 में से चयन करना है 3 का। लेकिन 6 ऐसे बिंदु हैं जिनका चयन करने से कभी त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी इन 6 में से 3 का चयन करते हो अगर आप, तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको माइनस कर दो, हमारा आंसर आ गया त्रिभुज की संख्या। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ठीक है, फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 3 यानी कि 7 और फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी कि 3 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, मैं इसको हटा देता हूं, इसको लिखिए अपन अगर, तो फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ताकि क्या होगा अपना, फैक्टोरियल से जो फैक्टोरियल है वो तो कट जाएगा, और कट रहा हो जिसको भी काट लो, यहां से ये कट रहा 3 से ये 3 बार और 2 से कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 3 से 2 बार और 2 से कट गया, कितना आया देखो, 3 चौक 12 था 120 माइनस 5 चौक 20, यानी कितने आए अपने पास में, 100 त्रिभुज आ गए आंसर। बहुत इजी प्रश्न है, कितने त्रिभुज बनेंगे 100। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, 10 में से 10 बिंदु है, उसमें से अपने को 3 का चयन करना है तो 10C3 कर देते हैं, या फिर 6C3 कर देते हैं। बहुत सारे 10 को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन सही से करना। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है भैया। जब ये प्रश्न मैं कहूं कि अगर ये एग्जाम में है ना, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो कंफ्यूज ही रह गए। है बहुत इजी ये प्रश्न, बहुत ज्यादा। मैं कहूं कि अगर इजी, इससे इजी कुछ है ही नहीं तो गलत बात नहीं है। अगर मैं कहूं ना कि इससे इजी कुछ भी नहीं है तो गलत बात नहीं है। ये हमारा छठा प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में ए से गुजरने वाली माध्यिका एडी। अब देखो यहां पे हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले, है ना, अच्छे से त्रिभुज बना लेते हैं अपन, क्योंकि खेल सारा इस त्रिभुज का ही है। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। एबीसी है ये, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी। ए से गुजरने वाली माध्यिका एडी, यानी ये एडी है, ठीक है, का मध्य बिंदु है ई, यानी ये जो ई है ये इसका मध्य बिंदु, यानी ए और डी बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। आगे ये कह रहा है कि ई को, ई है बढ़ाई गई बी, यानी बी को आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाकर ये किस पे मिल रही है, ये मिल रही है साहब आपकी एफ। ठीक है, तो ए एफ की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें अपन, अपन यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, रचना कर देते हैं। क्या रचना करते हैं कि यार ये जो ई एफ है इसके समांतर अपन एक डीजी बना लेते हैं। ई एफ है, इसके समांतर एक अपन क्या करते हैं, डीजी बना लेते हैं, यानी कि ई एफ समांतर डीजी, ये हमने खींच लिया। बस इतना सा काम आपको करना है। चलिए अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैसे, तो देखो अब यहाँ पे हमें ए एफ पर जाना, आगे पीछे एक चीज का ध्यान रखना आप। तो यहां पे अगर मैं ये त्रिभुज लेता हूं ए डी जी, ध्यान रखना मैं यहां वापस बना रहा हूं इस त्रिभुज को, ये ए, ये डी और ये डी, ये जी, ये ए
ठीक है ना, जहां पे ये ई दे रखा है अपने को और ये एफ दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने, ए डी जी वाला त्रिभुज, ठीक है। अच्छा, मध्य बिंदु प्रमेय याद होगी आपको, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि त्रिभुज ए डी जी में कौन सी प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो गया, ये जो ए एफ है ये किसके बराबर हो गया हमारा, एफ जी के बराबर हो गया, ए एफ बराबर एफ जी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो त्रिभुज लेते हैं अपन इस बार बी एफ सी, ठीक है ना, बी एफ सी लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या हो जाएगा बी एफ सी के अंदर, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं इस बार अपन, ये हमारा बी, ये एफ, थोड़ा सा तो मैं तिरछी लेता हूं, ये ठीक है ना, ये बी, ये एफ और ये सी, जिसके अंदर हमारे पास में ये ई है, ये डी है और ये जी है, ठीक है ना, ये हमारे पास है और ये ई है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस मध्य बिंदु प्रमेय के ऊपर आ जाते हैं अपन, इस त्रिभुज के अंदर बी एफ सी के अंदर, ठीक है, ये त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु प्रमेय लगाते हैं अपन। तो देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, किसी एक भुजा के, कौन सी भुजा, बीसी के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, यानी किसके, इस बी एफ के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि त्रिभुज बी सी एफ में भी जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसको लगा रहे अपन, तो क्या हो गया, यहां से एफ जी बराबर हो गया जी सी के बराबर हो गया। इसका मतलब एक चीज देखो आप, अगर मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 नाम दे दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 से क्या हो गया भैया, ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी हो गया, तीनों बराबर हो गए। हमें क्या निकालना है, ए एफ, ठीक है। अच्छा देखो, ए सी की बात करें अगर अपन, तो मैं अगर इन तीनों को जोड़ देता हूं, ए एफ प्लस जोड़ क्या देता हूं, मतलब यहां से हम बात करते हैं ए सी की, है ना, तो ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी लिख सकता हूं मैं, ए सी को लिख सकता हूं मैं ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी। अच्छा, ए सी बराबर ए एफ, अच्छा एफ जी किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। अच्छा, जी सी किसके बराबर है, एफ जी के, एफ जी ए एफ के बराबर है, यानी तीनों बराबर हो गए। तो ए सी बराबर क्या हो गया, 3AF, तो हमें ए एफ चाहिए, तो क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, 1/3 ए सी के बराबर, 1/3 ए सी के बराबर हमारा आंसर आ गया। ये तो मैंने इतना सोल्व करके बताया, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, आप लोग जैसे ही बनाओगे आपको सीधा दिखेगा यहाँ पे कि यार इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये और ये बराबर, और इस त्रिभुज में ये मध्य बिंदु प्रमेय से ये और ये बराबर, तीनों बराबर, यानी कि ए एफ ए सी का 1 तिहाई है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है निम्न चित्र में जीवा ईडी जो है, ये ईडी जो है, ये ईडी, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, चित्र ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए बड़ा किया अपन ने। ये हमारा 7वां प्रश्न है। देखो यहां से ये कह रहा है कि ये जो ईडी है, ठीक है, जीवा ईडी वृत्त के व्यास एसी के समांतर, यानी इसके समांतर है, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एसी समांतर है ईडी की, ठीक है। और एक रहा है सीबीई, कोण सीबीई, ये 65 दे रखा है अपने को, और हमें निकालना है डीईसी, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। एक चीज सिंपल सी समझो आप सबसे पहले तो, कि किसी भी त्रिभुज में यहां पे ये एसी क्या है, व्यास, व्यास अगर एसी, तो मैंने सिंपल सी बात को समझ लो, ये व्यास है, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा कोण है, ये कोण कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा।
इसके अलावा एक चीज और देखो आप लोग कि किसी भी वृत्त में किसी एक जीवा से ये कोण बना और इसी जीवा से ये कोण बन रहा है, इसका मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते नहीं होते। देखो समझो, एक तो ये कोण बन रहा है अपना और एक ये कोण बन रहा है अपना, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर है। कैसे? तो यहां समझो, मैं इसी पिंक लाइन से समझा रहा हूं, ठीक है, पिंक लाइन क्या, ऑरेंज लाइन से समझाता हूं मैं थोड़ा, ऑरेंज लाइन दिखेगी नहीं आपको, रेड से समझाया या नहीं ब्लू से समझाते हैं, चलो ठीक है। अच्छा देखो यहां से ये जो हमारी ईसी है, इस ईसी से कोण बन रहा है कौन सा, ये वाला कोण बन रहा है हमारा कोण बी, और इसी एसी से कोण बन रहा है कौन सा, ये कोण हमारा ये ए, यानी कि ये 65 है तो ये भी कितना होगा 65 होगा, ये कितना है 90 है, ये तो 90 है, ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा। देखो त्रिभुज की हम बात करें, ये त्रिभुज हमारा है, यही है, ये तो 65 है, ये 90 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 और 65 कितना हो गया 155, 180 में से 155 जाएगा तो ये हमारा आ गया 25 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना है हमारा 25 है। अच्छा सिंपल सी बात समझो, अगर ये 25 है तो देखो यहाँ पे ये AC और ये ED दोनों समांतर है, और यहाँ पे ये कोण 25 है, तो ये भी कोण कितना होगा 25, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये हमारा 25 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 25 आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो ये है हमारे आज यानी प्लेन ज्योमेट्री के 7 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन सोल्व करने, कुछ प्रश्न तो 2022 के और कुछ प्रश्न 2018 के पेपर में, 2016 के पेपर में से, या आप इन टॉपिक्स के इससे रिलेटेड कोई से भी प्रश्न जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी चैलेंज में जोड़ें, और इस क्लास में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर आप लोग दें ताकि अपन और मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सिंपल सी बात और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि अभी आपको हमने बताया यहाँ पे कि मैंने आपको ओल्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर आप 2022, 2018, 2016, 2013 सॉरी, किसी भी सेकंड ग्रेड का पेपर आप सोच रहे यार कहां से इसका सॉल्यूशन पढ़ूं मैं, कंप्लीट देखो सॉल्यूशन यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे, लेकिन जिस व्याख्या के साथ मैंने कराया है, जिस डेडिकेशन के साथ मैंने कराया, क्वेश्चन अगर डिलीट भी हुआ है ना, अगर डिलीट तो भी उसको सोल्व कराया कि क्यों डिलीट हुआ, कैसे सोल्व होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको मिलेगा कहां पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है द जेकेएम थ्योरी का, ठीक है ना, द जेकेएम थ्योरी ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग जो है डाउनलोड कर लो और वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अभी वर्तमान में जितने भी कोर्सेज है उस पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये मैथ्स के जो सेकंड ग्रेड ओल्ड पेपर जो सॉल्यूशन है ये ओनली 199 रुपीज है शुरुआत के 50 स्टूडेंट के लिए, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। और जब भी हमारा सेकंड ग्रेड का कोर्स लॉन्च अपन करेंगे, जब भी हमारा कोर्स आ जाएगा, उस कोर्स के अंदर ये 199 रुपीज जो भी ये कोर्स लेगा उसको माइनस करके अपन वहां पे देंगे, यानी कि 199 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वहां पे मिल जाएगा जो अभी ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन ज्वाइन करेगा। ओके साथियों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, ये लाल कलर का बटन है ना, सब्सक्राइब कर लो। और रोज शाम को 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 8:15 पर हमारी ये चैलेंज वाली जो क्लास है वो आ रही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग भी एक्सेप्ट करो, जीवन में अपने आप से सवाल पूछो, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे करें, कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कहां से मिलेगा। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।